नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्लास शुरू करते हैं और आगे सीखेंगे कि पावर पॉइंट में बाकी ऑप्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और उनका यूज़ करके हम अपने स्लाइड और पावर पॉइंट को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सभी दोस्तों का स्वागत है OTP चैनल में। आज मैं आप सभी को पावर पॉइंट के स्लाइड सेक्शन के बारे में बताने वाला हूं कि स्लाइड सेक्शन में जो ऑप्शंस होते हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ये क्लिप बोर्ड के बारे में सीखा था कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हम स्लाइड सेक्शन के बारे में देखेंगे कि इसमें न्यू स्लाइड कैसे ऐड किया जाता है, लेआउट क्या होता है, रीसेट क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लिया हुआ है, जिस स्लाइड में ऑलरेडी लिखा है OTP और OTP के बारे में लिखा हुआ है। दोस्तों, आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यू स्लाइड का मतलब ये हुआ कि एक स्लाइड हमारे पास ऑलरेडी है और हमें दूसरी स्लाइड चाहिए। कैसे ले सकते हैं? न्यू स्लाइड पर जैसे ही कि न्यू स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे नया स्लाइड लेने के लिए, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें स्लाइड के अलग अलग प्रकार दिखाई देगा हमें टाइप से। जैसे कि स्लाइड आपको चाहिए, टाइटल स्लाइड चाहिए या टाइटल एंड कंटेन वाला चाहिए या सेक्शन स्लाइड हेडर वाला चाहिए या टू कंटेन वाला चाहिए या कंपैरिजन वाला चाहिए या टाइटल ओनली चाहिए या ब्लैंक चाहिए बिल्कुल, या कंटेन विथ कैप्शन चाहिए या पिक्चर विथ कैप्शन चाहिए। जो भी आपको इसमें से चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं एक एक करके ऐड करता हूँ। जैसे कि टाइटल स्लाइड मैंने ऐड किया। टाइटल स्लाइड में इस तरीके का आएगा जहाँ पर अपना टाइटल लिखेंगे, उस टाइटल के बारे में लिखेंगे। दूसरा, यहीं से न्यू सेक्शन से मैं एक बार ऐड करता हूँ टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल और कंटेंट का स्लाइड जो होगा वो इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर क्लिक टू द ऐड टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, पिक्चर ऐड करने का है, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने का है, वीडियो ऐड करने का है, साथ ही यहाँ पर इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, बाचा इंसर्ट चार्ट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए चार्ट ऐड कर सकते हैं, साथ ही टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसी न्यू स्लाइड के अंदर चौथा है टू कंटेंट स्लाइड का मतलब क्या होता है कि एक टाइटल लिखेंगे, दो कंटेंट को एक बार में कंपैरिजन दिखा सकते हैं, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। AI मान लीजिए इसमें मैंने एक टाइटल लिखा टेक लिख दिया सर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिखा है टेक को बोल्ड किया और मैंने इसको सेंटर में रखा। टेक में मैंने एक लिखा है AI एक तरफ लिख दिया VR। इन दोनों के बारे में फिर मैं कंपैरिजन लिख सकता हूँ कि क्या होता है। AI क्या है, VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, उसके बारे में कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। ये टू कंटेंट वाले हैं। कंपैरिजन वाला एक और स्लाइड होता है जिसमें कंपैरिजन करके दिखाएंगे। कंपैरिजन तो हम इसमें भी दिखा सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि इसमें टाइटल के साथ साथ अब यहाँ पर जो कंपैरिजन का टाइटल है यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर उसका कंपैरिजन दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर टाइटल ओनली, यानी कि जिसमें कि सिर्फ टाइटल लेने का है, उसके बाद नीचे आप जो करना चाहे कर सकते हैं। न्यू स्लाइड के अंदर टाइटल ओनली के बाद आता है ब्लैंक। बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड लेना है जिसके अंदर जो भी कुछ करना है हमें खुद ऐड करना है, खुद ही टाइटल बनाना होगा, खुद ही कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन दिखाना होगा। इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड आता है हमारा कंटेंट विथ कैप्शन। कंटेंट विथ कैप्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टाइटल लिखा, यहाँ पर हमने क्लिक टू ऐड टेक्स्ट और भी कोई टेक्स्ट लिखा और इनके बारे में पहले लिख दिया। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने लिखा माउस, MOUS, माउस लिख दिया। अब यहाँ माउस के बारे में लिख दिया, माउस क्या होता है तो लिखा है MOUS, माउस इज एन क्या है, इनपुट डिवाइस। इस तरीके से लिखा मैंने और भी कुछ लिखा। अब यहाँ पर क्या करूँगा कि पिक्चर, अब माउस का एक पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्राउज कर लेता हूँ, सीधा के सीधा यहाँ से ऑनलाइन ब्राउज कर लेता हूँ। माउस का पिक्चर यहाँ पर लिख देता हूँ माउस और सर्च करूँगा तो मेरे को माउस से रिलेटेड जो भी पिक्चर होंगे वो आ जाएगा। यहाँ पर माउस से दूसरा आ गया, माउस मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर वाला। अब माउस जो है कंप्यूटर वाला माउस यहाँ पे दिखाएगा, जो भी पिक्चर है मैं लूँगा और इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। ये डाउनलोड हो रहा है और ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी।
अभी थोड़ा लोड हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पिक्चर मतलब कि हमने जिसके बारे में लिखा है उसके बारे में पिक्चर के साथ लिखकर हम दिखा सकते हैं, मतलब कि यूज़र को बता सकते हैं कि हमने माउस लिखा, उस माउस के बारे में। नहीं आया तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक और ऑप्शन हमें मिलता है, ये ऑनलाइन नहीं है, इंसर्ट वीडियो, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पर भी हमें माउस मिल जाएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये मतलब समझाने का यही मतलब है, यहाँ पर पिक्चर जिस चीज़ का है उसके बारे में लिखकर उसका पिक्चर हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। माउस है तो माउस के बारे में, अब ये माउस नहीं है तो मैं टाइटल चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूंगा ये क्या है, प्लेस है कोई, मैंने लिख दिया PLACE, प्लेस लिख दिया कोई, और इस प्लेस के बारे में जो भी लिखना है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, या पिक्चर ही टाइटल दे देता, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू स्लाइड के अंदर आता है, ये था कि कंटेन विथ कैप्शन, कंटेन भी लिखा, उसका सबटाइटल भी लिखा और कैप्शन में पिक्चर हमने लगा लिया। अब है पिक्चर विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन सेम वैसी है कंटेंट वाले की तरह। यहाँ भी टाइटल दीजिए, टाइटल के बारे में लिखिए और यहाँ पर क्लिक आइकन पर एक ही दिया, वहाँ पर सारे ऑप्शन दे रहे थे आपको, यहाँ पर पिक्चर डायरेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिर्फ पिक्चर ऐड कर सकते हैं जो भी यहाँ पर लगाना है। जैसे मैंने ये लगाया कि OTP के बारे में लगाया, यहाँ पर लिखा OTP, और यहाँ पर OTP के बारे में लिख सकते हैं OTP क्या है, तो OTP इज अ यूट्यूब चैनल लिखा है, इट इज अ टेक रिलेटेड चैनल है, टेक रिलेटेड चैनल कर देते हैं। इस तरीके से आप अपना पिक्चर लगाइए, टाइटल दीजिए और उसको जो भी फॉर्मेटिंग करना है ये सब भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यू स्लाइड में अलग अलग जो स्लाइड है यानी कि हमें थीम दिए गए हैं उनका यूज़ करके हमने देखा और उसमें किस तरीके से डाटा कंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और आता है कि डुप्लीकेट सेलेक्ट स्लाइड। अभी मेरा 9 नंबर का सेलेक्ट स्लाइड है, मैं चाहता हूँ डुप्लीकेट बन जाए, तो 10वां इसका डुप्लीकेट बन गया सेम टू सेम। यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं साइड में, तो 10 नंबर पर सेम टू सेम, तो यहाँ से हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका आता है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड की आउटलाइन क्या चाहिए, आप इधर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके अब ले सकते हैं। इसमें अभी उस पिक्चर को सपोर्ट करने वाला फॉर्मेट नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है रीयूज स्लाइड। रीयूज स्लाइड का मतलब ये है कि मैंने 10 स्लाइड बनाए हैं और मैं चाहता हूँ एक पुराना स्लाइड मेरा कोई सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो स्लाइड का मैं रीयूज करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कहाँ से, स्लाइड लाइब्रेरी से यूज़ करना चाहते हैं या ब्राउज फाइल करना चाहते हैं। मैंने किया ब्राउज फाइल और मैंने बोला कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरा एक ये OTP वाला फाइल है और मैं इसका दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ 10वें के बाद 11वें नंबर पर। तो मैंने ये किया कि यहाँ पर रीयूज़ में यहाँ ले आया मैं, अब इस पर क्लिक कर दूंगा, ये रीयूज़ हो गया 11वें नंबर पे, फिर से मेरा वो स्लाइड आ गया। इस तरीके से मतलब कि अपने पुराने स्लाइड को भी इस स्लाइड में दिखाना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से रीयूज़ करके। दोस्तों इसी के अंदर अब आता है हमारा कि लेआउट क्या है। अब लेआउट क्या है, न्यू स्लाइड में जिस तरीके से इसके ऑफिस थीम दिखाए गए थे और जिनका हमने एक एक करके यूज करके देखा, यहाँ पर एक ब्लैंक लिया, फिर हमने टाइटल विथ सबटाइटल लिया, इस तरीके से अगला हमने क्या लिया, ये ऐड टाइटल विथ, तीसरा हमारा क्या था कि सेक्शन हेडर था, सेक्शन हेडर के साथ लिया, इस तरीके से सारे लिए। तो वही लेआउट के अंदर है, वही चीजें सारी हमें किसमें लेआउट में मिल रही है, वही चीजें कि टाइटल वाला स्लाइड लेना है, टाइटल एंड कंटेंट वाला लेना है, सेक्शन हेडर वाला, टू कंटेंट कंपैरिजन वाला। तो ये लेआउट का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज का एक डेमो दिखाना, जिसका देख डेमो का हमें कौन सा यूज करना है, हम यहाँ से लेआउट से भी ले सकते हैं और न्यू स्लाइड से भी ले सकते हैं। अब रीसेट का क्या मतलब है कि अभी तक हमने जो भी इसमें जितनी स्लाइड बनाई है, जो भी इस पर फॉर्मेटिंग की है, मान लीजिए इसको ब्लैक था, मैंने रेड कलर कर देता हूँ और इसमें कुछ कलर डाल देता हूँ, इसका टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड नहीं मैं येलो के बजाय मैं ब्लू कर देता हूँ, और इसके आउटर साइड में भी कोई कलर फिल कर देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने आउटर साइड में इसमें कलर फिल कर दिया, फॉर्मेटिंग में जाके इसके बाहर साइड में कलर कर दिया, ग्रीन कलर फिल कर दिया, इसमें भी कोई कलर फिल कर देता हूँ मैं,
सपोज कीजिए मैंने कलर येलो कर दिया। ये जो फॉर्मेटिंग की है और होम बटन पे ही हम काम कर रहे थे, होम बटन में इसमें ले स्लाइड्स में काम कर रहे थे, हम देख पा रहे हैं रीसेट। रीसेट का मतलब होता है, साफ लिखा हुआ आ रहा है डेफिनेशन कि रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग पा जाएगी। जैसे ही क्लिक करेंगे जितनी भी इसमें सेटिंग की है वो हट जाएगा और हम बाय डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। इसमें जितनी सेटिंग की थी स्लाइड के अंदर इस पे हट गया और बाय डिफॉल्ट हमने जो शुरू में लिखा था उस पे आ गया। तो ये है रीसेट करने का, और कंट्रोल जेड करके वापस हम उसी पे आ सकते हैं, शॉर्टकट है। अब इसी के अंदर एक चीज और आता है दोस्तों, उसका नाम है सेक्शन। सेक्शन क्या है कि ऑर्गेनाइज योर स्लाइड इनटू सेक्शन। कहने का मतलब कि मैंने कहा कि मेरे शुरू के स्टार्टिंग के 5 स्लाइड किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन कर दूंगा और यहाँ पर टाइटल का नाम देने के लिए आ जाएगा। इसी पर मैं डबल किया तो ये अभी पूरे 11 स्लाइड क्लोज हो गए, लेकिन इस पर राइट क्लिक करके इसका रीनेम कर दूंगा। रीनेम क्या करूंगा कि TECH टैग के मतलब कि मैंने दे दिया टैग। टैग का मतलब ये हुआ कि शुरू के 5 स्लाइड मेरे टैग से रिलेटेड है। छठे पर मैं एक और क्या करता हूँ, सेक्शन ऐड करता हूँ। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो मेरे सेक्शन रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर राइट क्लिक है रीनेम कर दूंगा। अब कह दूंगा कि OTP चैनल से रिलेटेड, OTP CHANNEL OTP चैनल से रिलेटेड है दोस्तों। तो इस तरीके से हम स्लाइडों को डिवाइड करके सेक्शन बना सकते हैं कि कौन सी स्लाइड किससे रिलेटेड है, और उससे हमें इजी हो जाएगा। ऐसे जैसे इसको हाइड भी कर सकते हैं, और हाइड करके हम इस तरीके से स्लाइड बहुत से बना सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जब हमें जो स्लाइड या प्रेजेंटेशन ही खोलना है, इसमें इस तरीके से हम कई प्रेजेंटेशन एक ही फोल्ड फाइल के अंदर बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे टेक वाला खोलना है, टेक के 5 स्लाइड खोले मैंने, 5 स्लाइड के बारे में दिखाया है दोस्तों, अब बता दिया। इस तरीके से मेरा ये काम हो गया, ठीक है। तो ये है जो सेक्शन का यूज करना। सेक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक फाइल के अंदर बहुत से हम चाहे तो प्रेजेंटेशन बना के रख सकते हैं, और एक साथ है उसको ओपन करते वक्त हमें जो चाहिए उसको हम ओपन करके सिर्फ दिखा सकते हैं। टाइटल हमें सभी दिखेंगे इस पर क्लिक करने के बाद, लेकिन जिसको ओपन करना है उसको ओपन कर सकते हैं, उसी को बारे में उसके स्लाइड के 5 एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको भी करना है। अब आप चाहते हैं कि जो रीनेमिंग किया है सेक्शन उसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं सेक्शन, ये सारे सेक्शन आपने एक बार में लगाया और चाहते हैं कि सभी हट जाए, या कोलैप्स ऑल या एक्सपेंड ऑल। यानी कि जो एक्सपेंड ऑल का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे ये है सेक्शन पर गया, मैंने बोला एक्सपेंड ऑल। एक्सपेंड ऑल का मतलब कि टेक के 5 स्लाइड खुल गए और OTP चैनल के आगे के नेक्स्ट स्लाइड खुल गए, ठीक है दोस्तों। इसी के अंदर था कि कोलैप्स ऑल। कोलैप्स ऑल का मतलब सारे सेक्शन बंद हो जाए, मतलब कि सारे सेक्शन क्लोज हो गए, जो सेक्शन के जितने स्लाइड थे वो सारी क्लोज हो गई। इसके अंदर अब आता है लास्ट इसी के अंदर कि रिमूव ऑल सेक्शन। कहने का मतलब मैंने स्लाइड तो बनाए थे लेकिन सेक्शन भी बनाया था, मैं चाहता हूं कि सेक्शन नहीं हो, सारे स्लाइड एक सीक्वेंस में हो, तो रिमूव ऑल सेक्शन कर दूंगा, मेरे सारे स्लाइड एक सेक्शन में आ जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हमने आज क्या सीखा कि PPT यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से न्यू स्लाइड लेते हैं, लेआउट कैसे लगाते हैं, रिसेट कैसे करते हैं, सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, हटाते हैं कैसे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग OTP चैनल, और here this is my YouTube channel. Please like, subscribe, comment and share also. Thank you so much.